क्या आपके भी सेविंग अकाउंट में हर महीने कुछ पैसे ऐसे ही पड़े रहते हैं? सैलरी आती है, खर्च होता है, लेकिन उसके बाद भी 50,000, 1 लाख या उससे ज्यादा रकम अमाउंट में पड़ी रहती है। अब जरा सोचिए, अगर यही पैसा बिना अलग से एफडी कराए अपने आप एफडी जैसा ब्याज कमाने लगे तो? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन देश के लगभग सभी बड़े बैंक अपने ग्राहकों को ऑटो स्वीप फैसिलिटी देते हैं। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। यही वजह है कि लाखों लोग कम ब्याज लेकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि उसी पैसे से ज्यादा कमाई की जा सकती है। आखिर ऑटो स्वीप सर्विस क्या होती है? इसे बहुत आसान भाषा में पहले समझ लीजिए। अब मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में बैंक ने एक लिमिट तय कर दी, जैसे कि 50,000 रुपए। अब जैसे ही आपके अकाउंट का बैलेंस 50,000 से ऊपर हो जाएगा, उससे ज्यादा की रकम बैंक अपने आप एक एफडी में बदल देगा। इस पूरी प्रोसेस के लिए आपको हर बार एफडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने ऑटो स्वीप की लिमिट 30,000 रुपए रखी है, आपके अकाउंट में 90,000 रुपए जमा है। अब होगा क्या, पहले 30,000 रुपए सेविंग अकाउंट में रहेंगे, बाकी 60,000 रुपए ऑटोमेटिक एफडी में बदल जाएंगे। इसका मतलब 30,000 पर सेविंग अकाउंट वाला ब्याज और 60,000 पर एफडी वाला ब्याज, यानी बिना कुछ किए आपकी कमाई बढ़ने लगेगी। कितना ज्यादा ब्याज मिल सकता है आपको? अब आपके मन में ये सवाल आएगा। यही इस सर्विस की सबसे बड़ी खासियत है। आमतौर पर सेविंग अकाउंट पर करीब 2.5 से 3% तक इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है, जबकि एफडी पर कई बैंक 6 से 7% या फिर उससे ज्यादा तक का ब्याज देते हैं। यानी जिस पैसे पर कम ब्याज मिल रहा था पहले, वही पैसा अब लगभग 2 गुना या कई मामलों में 3 गुना तक ज्यादा ब्याज कमा सकता है। हालांकि ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट हर बैंक और एफडी ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग होता है। अब आइए सबसे बड़े सवाल पर कि अगर अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या करेंगे? यही बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है, लेकिन ऑटो स्वीप की सबसे अच्छी बात भी यही है कि अगर आपको अचानक पैसे निकालने हैं तो एटीएम से, यूपीआई से, चेक से, नेट बैंकिंग से या किसी भी जरिए से, तो बैंक जरूरत के हिसाब से उस एफडी का हिस्सा अपने आप वापस सेविंग अकाउंट में ले आता है। इसे रिवर्स स्वीप कहा जाता है, इसलिए आपको अलग से एफडी तोड़ने का झंझट नहीं है। अब हमने आपको सब कुछ बता दिया इसके बारे में, लेकिन किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है ये भी हम आपको बताते चलते हैं। ये सर्विस खास तौर पर उनके लिए अच्छी हो सकती है जो सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, फ्रीलांसर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनके अकाउंट में हर महीने अच्छा खासा बैलेंस बना रहता है। अगर आपके खाते में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा रहता है तो ये सर्विस उस रकम को बेहतर तरीके से काम पर लगा सकती है। अब आप ये पूछेंगे कि क्या आपके बैंक में ये सुविधा है, यानी क्या हर बैंक में ये सर्विस मिलती है? तो देखिए, ज्यादातर बड़े बैंक्स ऑटो स्वीप जैसी सर्विस देते हैं, लेकिन इसका नाम अलग अलग हो सकता है। ऑटो स्वीप हो सकता है, स्वीप इन हो सकता है, फ्लेक्सी एफडी हो सकता है, मनी मल्टीप्लायर हो सकता है, ये कई नामों से जाना जाता है। इसलिए अपने बैंक में जाकर या कस्टमर केयर से पूछना जरूरी है कि आपके अकाउंट में ये सर्विस अवेलेबल है या नहीं। सर्विस शुरू कराने के लिए क्या करना होगा? अगर आपके बैंक में ये सर्विस अवेलेबल है तो आमतौर पर आपको बैंक ब्रांच में अप्लाई करना होगा या इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग में ऑप्शन मिलने पर उसे एक्टिव करना होगा। बैंक आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट चुनने के लिए कह सकता है। ये वो अमाउंट होगा जो सेविंग अकाउंट में रहेगा, जबकि उससे ऊपर का पैसा ऑटोमेटिक एफडी में बदल जाएगा। लेकिन कुछ बातें जरूर याद रखिएगा। ऑटो स्वीप शुरू करने से पहले मिनिमम स्वीप लिमिट कितनी है ये देख लीजिएगा। एफडी कितने समय की बनेगी, इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर क्या होगी, रिवर्स स्वीप कैसे काम करेगा, समय से पहले एफडी टूटने पर कोई नियम या चार्ज तो नहीं है, बैंक की शर्तें क्या है। हर बैंक के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में हर महीने अच्छी खासी रकम बिना इस्तेमाल के पड़ी रहती है तो उसे सिर्फ 2 से 3% ब्याज पर छोड़ देना शायद समझदारी नहीं होगी। ऑटो स्वीप जैसी सुविधा आपके उसी पैसे से ज्यादा रिटर्न दिलाने में मदद कर सकती है, जबकि जरूरत पड़ने पर पैसे तक पहुंच भी बनी रहती है। हालांकि ये सर्विस शुरू करने से पहले अपने बैंक की इंटरेस्ट रेट, नियम और शर्तों को अच्छी तरह समझ लेना सबसे जरूरी कदम है। इससे आप ये तय कर पाएंगे कि ये ऑप्शन आपकी जरूरतों के हिसाब से सही है या नहीं।